कहानी गांठ वाली चाड़ियल। रात के 12:30 बज रहे थे। गांव की सरहद के करीब एक टूटा हुआ कुआं था जिसके इर्द गिर्द कांटेदार झाड़ियां उग आई थीं। कहते हैं इस कुएं के नीचे कुछ ऐसा दफन था जो जिंदा इंसानों के लिए नहीं था, लेकिन गांव के लोगों ने बरसों से इस जगह का रुख नहीं किया था। सब जानते थे वहां वो गांठ वाली चाड़ियल और रहती है। कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी। इस गांव में एक औरत रहती थी, जुलेखा। जवान, खूबसूरत और नरम दिल, मगर किस्मत ने इसके साथ कभी नरमी नहीं की। इसका शौहर शराब पीता, मार पेट करता और अक्सर रातों को घर नहीं आता। एक रात जब जुलेखा ने इससे कहा कि वो इसे छोड़कर चली जाएगी, इसने गुस्से में आकर इस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। जुलेखा जलती हुई बाहर भागी, चीखती रही, मगर किसी ने मदद नहीं की। वो कुएं तक पहुंची और चीख कर बोली, ए ज़मीन, अब ताव ही मेरा घर है। और फिर वो कुएं में कूद गई। कहते हैं इस रात के बाद गांव में अजीब हुआ चलने लगी। दरख्तों से सरसराहट की आवाजें आती, जैसे कोई लंबे बालों वाला वजूद उनके बीच से गुजर रहा हो। कई लोगों ने कुएं के करीब एक औरत को देखा जिसके बालों में गांठें थीं, बड़ी बड़ी सियाह, चिपकदार, जैसे सांप आपस में उलझे। इसके जिस्म से जली हुई चमड़ी की बो आती थी। वो किसी मर्द को देखती तो इस पर हमला कर देती। इस दिन से गांव वाले इसे गांठ वाली चाड़ियल कहने लगे। वक्त गुजरता गया, मगर वो चाड़ियल अब भी कुएं के गिर्द मंडलाती थी। कोई अगर रात के वक्त वहां से गुजरता तो उसके कदम खुद ब खुद सुस्त हो जाते। फिजा में एक बदबू फैल जाती और फिर किसी गांठ वाले बाल का टुकड़ा उसके कंधे पर जा गिरता। जिस पर वो बाल लग जाते वो इंसान 3 दिन के अंदर अंदर मर जाता। एक दिन शहर से 3 दोस्त, हमजा, कबीर और इमरान, इस गांव में आए। उनका शौक था हांटेड प्लेसेस पर वीडियोस बनाना। मकामी लोगों ने उन्हें सख्ती से मना किया कि कुएं के पास न जाना, वहां मौत बसी है, मगर नौजवानों ने बात को मजाक समझा। हमजा ने हंसते हुए कहा, यार चार्लें भी अब यूट्यूब वीडियोस देखती होंगी, चलो जरा इंटरव्यू कर लेते हैं। अगली रात वो तीनों कैमरे और टार्ची लेकर कुएं की तरफ निकले। चांद बादलों में छुपा हुआ था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी में उनके साए हल रहे थे। कुएं के करीब पहुंचकर कबीर ने आवाज लगाई, गांठ वाली चाड़ियल, अगर ताव सच्ची है तो आजा, हम तेरा वीडियो बनाएंगे। वह अचानक राग गई। फिजा में बोसीदा गोश्त की बदबू फैल गई। फिर एक सर्द हुआ का झोंका गुजरा। हमजा के कैमरे की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई और इसमें किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया, आधा जला हुआ, आधा सिया। इसके बालों में मोटी मोटी गांठें थीं जो जमीन पर घिसटती जा रही थीं। इमरान ने कांपती आवाज में कहा, यार ये रिकॉर्ड हो रहा है, देखो ना। लेकिन कबीर हंसने लगा, यार ये एडिटिंग इफेक्ट लग रहा है। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। कबीर की हंसी मुंजमद हो गई। किसी ने इसके पीछे से इसके कंधे को पकड़ा। वो मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक गांठ वाला बाल इसकी गर्दन से लिपटा हुआ था। कबीर ने घबराकर इसे खींचने की कोशिश की, मगर वो बाल जैसे इसकी जिल्द में घुस गया। वो चीखा, जमीन पर गिरा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। हमजा और इमरान भागे, मगर रास्ता जैसे बदल गया था। जहां से आए थे वहां अब दरख्तों की कतार थी। हर दरख्त की शाखों पर बालों के लटकते गुच्छे नजर आ रहे थे। एक औरत की आवाज गूंजी, मेरे बालों से खेलना चाहते थे, अब इनमें ही उलझ कर मरोगे। हमजा जमीन पर गिर गया। इसकी टांग के गिर्द लंबे सिया बाल लिपटे और इसे घसीटते हुए कुएं की तरफ ले गए। इमरान भागा, मगर उसके कानों में चीखें गूंजती रहे, अपने दोस्तों की और शायद किसी और जमाने की। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो जमीन पर सिर्फ एक कैमरा पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। एक औरत पानी के अंदर खड़ी थी, इसके बाल लहरों की तरह हल रहे थे और वो कह रही थी, हर गांठ एक रूह है, अभी 3 गांठें और बनेगी। 3 दिन बाद गांव के कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें थीं, बगैर चेहरों की। महीनों बाद एक नया खानदान गांव में आकर बसा। उनके साथ एक छोटा बच्चा था, अली। वो कुएं के करीब खेलता था। एक दिन इसने मिट्टी से भरा एक बालों का गुच्छा उठा लिया और अपनी माँ को दिखाया। माँ ने डांट दिया, ये क्या गंदगी है, फेंक दो। मगर अली ने रात को वो गुच्छा अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। इसी रात उसके कमरे से बालों के रींगने की आवाज आई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अली के बिस्तर के नीचे से एक आवाज उभरी, अब एक नई गांठ बनेगी।
सुबह जब दरवाज़ा खुला तो बिस्तर पर सिर्फ बालों का ढेर था। कहते हैं हर बार जब कोई इस कुनवे के करीब कुछ नया छोड़ता है, चाहे वो कैमरा हो, खिलौना या कोई जेवर, वो चारियल इस चीज़ के जरिए अपने अगले शिकार को ढूंढ लेती है। और अगर किसी रात तुम्हें हुआ में किसी चीज़ के रीने की आवाज़ सुनाई दे या तुम्हारे कंधे पर कोई गांठ सा लम्स महसूस हो, तो भाग जाना, क्योंकि गांठ वाली चारियल को सिर्फ एक चीज़ पसंद है, जिंदा रूहों से नई गांठें बनाना।